यूपी से लेकर दिल्ली तक इन दिनों एक खबर चर्चा में है कि लोग लापता तेजी से हो रहे हैं और इनमें महिलाओं और बच्चियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में तो बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीजीपी को तलब कर लिया और पूछा कि बताइए कि 2 साल में 1 लाख से ज्यादा लोग कैसे गायब हो गए। रिपोर्ट ये तक आ गई कि उनमें से 10,000 लोगों के खिलाफ ही जांच शुरू कर पाई यूपी पुलिस, तो बाकी के लोग कहां हैं? ये सवाल यूपी में उठ रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों इस सवाल के साथ उबल रही है कि आखिर रोजाना 54 लोग कैसे लापता हो रहे हैं। गिरफ्तारी एक भी नहीं हो रही है। पता नहीं चल रहा है कि कौन इनको ले जा रहा है, जमीन खा जा रहा है, आसमान निगल जा रहा है। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जा रहा है तो दिल्ली पुलिस का जवाब बेहद चौंकाने वाला है। वो तो इत्तेफाक कहिए एक मूवी आ गई मर्दानी 3। रानी मुखर्जी की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे गदर तो नहीं काटा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इस मूवी को लेकर ये कनेक्ट करने लगे कि पेड प्रमोशन इसे लेकर ही चलाया जा रहा है। अब जरा आंकड़ों की बात करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं मुझे भी पता चली ऑफ कैमरा बात करने पर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चे मार्केट में घूम रहे हों या कहीं और जा रहे हों तो उनसे रास्ता पूछने के बहाने उन बच्चों को इंजेक्शन देकर नशे का उठा लिया जा रहा है और उन बच्चों को जो है उसके बाद जो गिरोह उठा रहा है उनकी अलग अलग तरीके की मांगे हैं और उसके बाद वो अवैध तरीके से कुछ बच्चों को जंगल में छोड़ दे रहे हैं अपना अवैध काम करने के बाद, और उसके बाद वो घर वालों को बच्चा मिल रहा है। ऐसी भी कुछ बातें मुझे पता चली। लेकिन ये जो दिल्ली में गायब होने के बच्चों की कहानी है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, फैक्ट क्या कहते हैं, दिल्ली पुलिस क्या कहती है? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जब राज्यसभा में खड़े होकर आंकड़े गिनाते हैं तो लोग ये क्यों पूछने लगते हैं कि भाई दिल्ली में सरकार तो आपकी भी रही, फिर आप इन पे क्या कर पाए? आंकड़े जरा देखिए, फिर इन बातों पे आते हैं एक एक करके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आंकड़े हमने आपके लिए बनाए कि 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए। ये आंकड़े मुझे जब मिले, बाकायदा जो आंकड़े सामने आए, तो इन आंकड़ों को एक तरीके से हमने तैयार करके आपके सामने रखने की कोशिश की है कि 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए। 509 महिलाएं या लड़कियां हैं, 191 बच्चे हैं। यानी रोजाना औसतन जो बात मैं आपको कह रहा हूं, 54 लोग गायब हो रहे हैं। 146 लड़कियां, 45 किशोर लड़के। दिल्ली पुलिस क्या कहती है, जरा बयान सुनिए। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का दावा है कि पेड प्रमोशन है, ये अफवाहें जो है वो झूठी हैं। पैनिक फैलाने वालों पर कानून का डंडा चलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब क्या ये बताएंगे कि जिन लोगों के घरों से ये लोग गायब हो रहे हैं, जिन घरों के चिराग गायब हो रहे हैं, उन पे आप कार्रवाई की धमकी देंगे? क्या ऐसे कानून व्यवस्था देश के राजधानी में चलेगी? क्या उन लोगों के प्रति पुलिस को सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए? अब जरा दूसरी कहानी आप सुनिए। ये जो आंकड़े हैं, 10 सालों के आंकड़े आपको दिखाते हैं। 2,32,737 लोग दिल्ली से गायब हो जाते हैं।
1.8 लाख परिवारों से पुलिस ने मिलवा दिया, लेकिन 52,000 लोग आज भी अनट्रेस्ड हैं, यानी उनको ट्रेस नहीं किया जा सका, उनकी कोई खोजबीन नहीं हो पाई। 1.8 लाख परिवारों से पुलिस ने मिलवा दिया। यह तो तारीफ की बात हो गई कि चलो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन 52,000 लोग कहां हैं? उनको कहां जमीन खा गया है या आसमान निगल गया है? दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े तेज तर्रार अधिकारी आखिर ये बात क्यों नहीं बताते? दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के आंकड़े आपको बताते हैं। साल 2016 से 2025 के ये आंकड़े हैं। ये इतने लोग जब गायब होते हैं और जब 52,000 लापता होते हैं, तो सवाल ये उठता है कि उन लोगों को तलाशने की कोशिश क्यों नहीं हुई? इसके 3 कारण होते हैं जो लोग गायब होते हैं। 3 कारणों में सबसे पहला कारण यह कहा जाता है कि लड़कियां जो घर से भाग जाती हैं कुछ कारणों से, या लड़के जो घर से कुछ कारणों से भाग जाते हैं, अनबन के बाद आपने ऐसी घटनाएं सुनी होगी, या फिर ये जो अफेयर की चर्चाएं होती है, इसमें भी कई घटनाएं सामने आती है। उसके बाद पता चलता है कि घर वाले मुकदमा तो दर्ज करवा देते हैं गुमशुदगी का, लेकिन बाद में लड़की कहती है कि हमें अपने घर वालों से ही खतरा है। एक कहानी चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन बाकी की भी 2 कहानियां हैं, और वो 2 कहानियां बेहद हैरान करती है। किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल चल रहा है, इस पे कई फिल्में आ गई, फिर भी क्या पुलिस सतर्क नहीं हो रही है? पुलिस लोगों को बचा नहीं पा रही है? उन गिरोहों को पकड़ नहीं पा रही है? छोटी मोटी गिरफ्तारियों की खबरें खूब आती है और आप खूब खबरें देखते भी हैं, लेकिन ये आपके बच्चे की सुरक्षा का सवाल है, आपके घर की, आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है कि आखिर कोई सब्जी लेने गया, आखिर कोई बच्चा स्कूल गया, आखिर आपके घर से कोई व्यक्ति ड्यूटी के लिए निकला और वो रात में लौट नहीं पाया, वो लापता हो गया, तो क्या पुलिस ये कहकर लौटा देगी कि 24 घंटे बाद आइए, गुमशुदगी का मामला दर्ज करेंगे, और फिर वो फाइलों में धूल खाती फाइलें रहेंगी? जरा ये सोचिए, साल 2025 और 2026 ये जो दोनों आंकड़े हैं, ये बेहद हैरान करने वाले हैं। आपके लिए ये पूरा ग्राफ हमने बनाया, तो ये देखिए आप कि साल 2016 में 22,258 लोग गायब होते हैं। आप 2017 के आंकड़े देखिए, 22,549 लोग गायब होते हैं। साल 2018 में 23,819, 2020 में 23,712, 21 में 24,118, और उसके बाद ऐसे आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 24,508 2025 में पहुंच जाता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक साल में 24,000 लोग, यानी महीने में 2,000 लोग देश की राजधानी से गायब हो रहे हैं, और पुलिस कहती है कि ये कोई नया नहीं है। आखिर अगर पुराना ही रीत रवैया चल रहा है, जनवरी 2026 के ये आंकड़े जो ये बता रहे हैं 15 दिन में 807 लोग लापता, यानी एक महीने में आप ये आंकड़ा देखिए तो 1600-1700 के आसपास पहुंचते हैं, तो फिर पुलिस इन लोगों को तलाशती क्यों नहीं? क्या कोई क्लू नहीं मिलता? क्या कोई जानकारी नहीं मिलती? या फिर जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इनके मातहत अधिकारी हैं, जो अलग अलग बीट के कांस्टेबल हैं, जो थाने हैं, जो चौकी बनी है, जहां मुकदमे दर्ज होते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट आती है, उन जगहों पे जो फाइलें हैं, क्या उन फाइलों को मंगवाकर ये देखा नहीं जाना चाहिए? लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि रानी मुखर्जी की जो मर्दानी 3 मूवी आई, इस मूवी को हिट कराने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाया गया। पुलिस कह रही है पेड प्रोपोगेंडा फैलाया गया, पेड प्रमोशन हुआ। तो पेड प्रमोशन से फायदा किसको हुआ? मर्दानी 3 मूवी पिट गई, ये बात सबको पता है। वो बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक कमाई नहीं कर पाई, 150 करोड़ में मूवी बनी, और उसके बाद वो 6 दिन बाद भी अपनी कमाई ठीक नहीं कर पाती। लेकिन एक सवाल और उठता है दोस्तों कि आखिर ये जब कहानी चल रही है सालों से, 2016 से हर साल इतने लोग गायब हो रहे हैं, और फिर दिल्ली में सरकारें जो अरविंद केजरीवाल की थी, उसके बाद अब बदली तो रेखा गुप्ता की सरकार बनी, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन आती है और देश की राजधानी भी। फिर इतना बड़ा हंगामा इसी टाइमिंग पे क्यों मचा? ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उधर मूवी आती है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो संदीप पाठक हैं, वो राज्यसभा में बयान देते हैं, ये मुद्दा उठाते हैं, और उसके बाद सड़कों से लेकर सदन तक इस बात पर
चर्चा होने लगती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो हमें बताएं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपके हिसाब से क्या लगता है? अपनी राय भी दोस्तों जरूर दें।